बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th फ़िज़िक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अक्सर इस टॉपिक में से इसके दो कम्बिनेशन हैं, सीरीज़ कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन। अक्सर इस टॉपिक में से बोर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, तो आपने बहुत गौर से सुनना है, बहुत इजी टॉपिक है। अच्छा, अब हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में हमारे पास सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रजिस्टर क्या चीज़ है। रजिस्टर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर करंट के फ़्लो को कम करती है। मींस कि अगर हमारे पास किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर रजिस्टर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इट्स मीन कि उसके अंदर से करंट बहुत कम पास होगा, क्योंकि रजिस्टर और करंट का इन्वर्स रिलेशन है। ओहम्स लॉ कहता है V=IR। अगर हमने R की वैल्यू निकालनी है तो I हमारे पास दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा V/I/R, तो हमारे पास रजिस्टर ज़्यादा होगी, इट्स मीन उसके अंदर करंट, उस सर्किट के अंदर करंट कम फ़्लो होगा। अच्छा, अब इसके कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर हमारे पास एक सीरीज़ कम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कम्बिनेशन होता है। हम इस टॉपिक का सहारा कब लेते हैं? लेट्स सपोज हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं जिनकी वैल्यूज़ हमारे पास, एक रजिस्टर की वैल्यू 5 ओहम है, सेकंड वाले रजिस्टर की वैल्यू 10 ओहम है, थर्ड वाले रजिस्टर की वैल्यू हमारे पास 15 ओहम है। मैं चाहता हूं कि हमारे पास ये जो 3 रजिस्टर हैं जिनकी वैल्यूज़ 5, 10, 15 हैं, मुझे 15 से भी ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए। मींस इन तीनों वैल्यूज़ मुझे इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए। मींस कि इनकी जो वैल्यूज़ है मुझे 15 नहीं चाहिए, 15 से ज़्यादा भी चाहिए। तो मैं उसके लिए कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के टॉपिक की तरफ जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे पास 3 रजिस्टर्स हैं, एक की वैल्यू 5 है, सेकंड की वैल्यू 10 है, थर्ड वाले की वैल्यू 15 है। मैं चाहता हूं मेरा जो मुझे डिज़ायर रेजिस्टेंस चाहिए, मीन रजिस्टर की वैल्यू चाहिए, वो 5 ओहम से भी कम हो। मींस मुझे 5, 10, 15 नहीं चाहिए, मुझे इससे भी कम चाहिए। तो उसके लिए भी हम किस टॉपिक की तरफ जाएंगे? कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हम इन तीनों वैल्यूज़ में से जो 15 वैल्यू सबसे ग्रेटर वैल्यू है, इससे भी ज़्यादा वैल्यू का आंसर ला सकते हैं। इन तीनों रजिस्टर में जो मिनिमम वैल्यू है 5 ओहम, इससे कम अगर मुझे रजिस्टर की वैल्यू चाहिए, वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं? अगर इससे कम चाहिए तो हम उसके लिए पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की तरफ जाएंगे। अगर मुझे 15 ओहम से भी ज़्यादा रजिस्टर की वैल्यू चाहिए तो हम उसके लिए सीरीज़ कम्बिनेशन की तरफ जाएंगे। अच्छा, सीरीज़ कम्बिनेशन हमारे पास क्या है? सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और मोर रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज़। 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर को अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट कर दें, इफ़ द फ्लो ऑफ करंट हैज़ ओनली वन पाथ। अगर करंट के फ़्लो का एक पाथ होगा तब हम कहेंगे कि हमारे पास ये सीरीज़ कम्बिनेशन है। लेट्स सपोज हमारे पास ये डायग्राम है, हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस V, यहाँ से मैंने बैटरी के थ्रू करंट, यहाँ से बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस दिया, यहाँ से करंट फ्लो हुआ। मैंने 3 रजिस्टर लगा दिए, R1, R2, R3। आपकी चॉइस है 10 लगाएं, 2 लगाएं, सीरीज़ में लगाए हुए हैं R1, R2, R3। और यहाँ से दोबारा इसको क्या कर दिया, यहाँ से बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से मैंने जब बैटरी को स्विच ऑन किया तो यहाँ से जब पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सर्किट के अंदर होता है तो हमारे पास करंट क्या होता है? फ़्लो होता है। अब यहाँ से जब ये करंट फ़्लो हुआ तो यहाँ से करंट की डायरेक्शन इस तरफ थी, आए यहाँ से इस तरफ। अब करंट हमारे पास इसके अंदर से पास हुआ, यहाँ से करंट ने लीव किया R1, तो फिर कहाँ पे पहुँचा? R2 के अंदर। यहाँ से करंट लीव हुआ तो कहाँ पे पहुँचा? R3 के अंदर। यहाँ से दोबारा बैटरी के साथ कनेक्ट हो गया। इट्स मीन हमारे पास ये देखें, करंट के फ़्लो का जस्ट एक ही पाथ है, यहाँ से करंट गया और यहाँ से वापस आ गया। इट्स मीन जब भी किसी कम्बिनेशन में करंट के फ़्लो का एक पाथ हो, हम उस कम्बिनेशन को कहते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन। जैसा कि देखिए करंट यहाँ से गया, पाथ ही है, मीन्स करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा।
तब हम कहेंगे ऐसा कम्बिनेशन हमारे पास सीरीज़ कम्बिनेशन कहलाता है। अगर हमारे पास करंट के फ़्लो का पाथ एक से ज़्यादा हो, मींस करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, तो उस कम्बिनेशन को हम पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पैरेलल कम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा। आपने याद रखना, ऐसा कम्बिनेशन जिसके अंदर करंट के फ़्लो का जस्ट एक पाथ हो, उस कम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन। अब हमारे पास एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि मेरे पास यहाँ से ये मैंने बैटरी के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी 15 वोल्ट की है, यहाँ पे मैंने एक रजिस्टर लगा दिया है। रजिस्टर के ये दो एंड हैं, मींस एक रजिस्टर की एक ये एंड है, एक हमारे पास रजिस्टर का ये एंड है। इस एंड को हम कहते हैं लेफ़्ट एंड और ये मेरे पास रजिस्टर का क्या है, राइट एंड है। अगर हमारे पास किसी भी सर्किट के अंदर अगर बैटरी के साथ डायरेक्ट रजिस्टर का या हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट, इस केस में रजिस्टर की बात हो रही है, तो मैं आपको रजिस्टर के बारे में बताता हूँ। अगर डायरेक्ट बैटरी की एक एंड, ये एंड है बैटरी का, रजिस्टर के एक एंड के साथ कनेक्ट हो और दूसरा एंड डायरेक्ट बैटरी के दूसरे एंड के साथ कनेक्ट हो, तो जितना हमारे पास बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ही इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। दोबारा से बेटा ये बात समझ लें कि हमारे पास ये रजिस्टर के दो एंड हैं, एक लेफ़्ट एंड है, एक राइट एंड है। अगर लेफ़्ट एंड डायरेक्टली बैटरी के एक एंड के साथ अटैच हो और राइट एंड डायरेक्टली बैटरी के दूसरे एंड के साथ अटैच हो, तो जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही हमारे पास इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इट्स मीन अगर ये 15 वोल्ट बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 15 होगा। अगर हमारे पास डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्ट ना हो, उसके एंड दोनों एंड होने चाहिए। कंडीशन क्या है, दोनों एंड। जैसा कि इस केस में एक एंड डायरेक्ट कनेक्ट है, दूसरा एंड भी डायरेक्ट कनेक्ट। अगर डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होंगे तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस वो नहीं होगा जो बैटरी का होगा। तो ये बात मैंने लिख दी। If both sides of any electrical component are directly attached to the battery, then potential difference across it will be same. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा एज दैट ऑफ बैटरी, जितना बैटरी का होता है। अच्छा अब बेटा हम इस सर्किट को देखते हैं कि इस सर्किट के अंदर हमारे पास आया कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। देखते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट इसके एंड बैटरी के साथ कनेक्ट हैं या नहीं हैं। अब अगर हम R1 के अक्रॉस देखें तो R1 की जो हमारे पास लेफ़्ट लेग है वो डायरेक्ट बैटरी के एक एंड के साथ तो अटैच है, लेकिन जो R1 की दूसरा एंड है, मींस राइट लेग है या राइट एंड है, वो बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, बल्कि उसका जो दूसरा एंड है वो R2 के साथ कनेक्ट है और रास्ते में R3 भी आ रहा है। इट्स मीन इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो नहीं होगा जो बैटरी का है। इसी तरह R2 का मैं एक एंड देखूं, वो R1 के एक एंड के साथ अटैच है और R2 का जो दूसरा एंड है वो R3 के एक एंड के साथ अटैच है। इट्स मीन जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो R2 का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। इसीलिए R1 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे मैंने क्या कह दिया, V नहीं कहा। V तो तब होता जब उसके दोनों एंड डायरेक्टली बैटरी के एंड के साथ अटैच होते, तो इसलिए इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने कहा V1 हो गया। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास क्या हो गया, V2 हो गया। अब R3 का देखते हैं। R3 का जो हमारे पास राइट वाला एंड है वो डायरेक्ट बैटरी के साथ तो अटैच है, लेकिन जो लेफ़्ट एंड है वो डायरेक्ट बैटरी के साथ अटैच नहीं है, बल्कि रास्ते में R2 और R1 भी आ रहा है। तो आपने याद रखना कि जब भी बैटरी के दोनों एंड रजिस्टर के दोनों एंड के साथ अटैच हों डायरेक्ट, तब उस केस में उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। जबकि यहाँ पे सेम नहीं है, इसलिए मैंने कह दिया ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V3 है। अब आसान सी इसकी एक और डेफिनेशन है, सच कम्बिनेशन इन विच पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रजिस्टर इज़ डिफरेंट। ऐसा कम्बिनेशन जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हर रजिस्टर के अक्रॉस क्या है, डिफरेंट है। ये नज़र भी आ रहा है, इसके अक्रॉस V1 था, V2 था, V3।
और हमारे पास रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम है। मींस सेम इसलिए क्योंकि करंट के पास एक ही पाथ है। ऐसे कम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन। पढ़ भी लेते हैं। सच कम्बिनेशन इन विच द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रजिस्टर इज़ डिफरेंट एंड द सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल द रजिस्टर्स। और जो हमारे पास इस सर्किट के अंदर करंट क्या है, सेम है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास कम्बिनेशन क्या है, सीरीज़ कम्बिनेशन है। तो याद रखिएगा सीरीज़ कम्बिनेशन में हमारे पास करंट क्या होता है, हर रजिस्टर के अक्रॉस सेम होता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस हर रजिस्टर के अक्रॉस क्या होता है, डिफरेंट होता है। जबकि इसके बरअक्स पैरेलल कम्बिनेशन की बात की जाए तो हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन में हर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज सेम होते हैं। क्यों होंगे? इट्स मीन उसकी डायरेक्ट जो एंड्स हैं वो बैटरी के एंड्स के साथ अटैच होंगे, जबकि उसके अक्रॉस करंट हमारे पास सेम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि में भी करंट के एक से ज़्यादा पाथ हों। देख भी लेंगे आगे जब ये टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा, अब इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। बोर्ड में अगर ये टॉपिक आता है तो हमारे पास 1 नंबर डायग्राम का होता है, 1 नंबर इसकी डेफिनेशन का होता है और 3 नंबर इसकी हमारे पास डेरिवेशन के होते हैं। अब ओहम्स लॉ हमारे पास क्या कहते हैं, V इज़ टू आई आर। अब हम देखेंगे कि V1 के अक्रॉस हमारे पास क्या था, तो V1 के अक्रॉस IR1। आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए I1 क्यों नहीं आ रहा। I1 इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमारे सर्किट के अंदर करंट का जो फ्लो होने का पाथ है एक ही है। इट्स मीन हमारे सर्किट के अंदर करंट क्या है, सेम है, तो इसलिए IR1। V2 के अक्रॉस क्या था, IR2। V3 के अक्रॉस क्या था, IR3। तो हमारे पास उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसकी डेरिवेशन। मीन्स अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे सर्किट के अंदर मेरा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। मीन्स के हमारे पास मैं तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करूँगा। V इज़ टू V1 प्लस V2 प्लस V3। I को क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि हमारे पास करंट मेरे सर्किट के अंदर क्या है, मेरे सर्किट के अंदर करंट सेम है, तो इसलिए हमारे पास क्या था, करंट I इज़ टू I1 I2 I3। अच्छा, अब V इज़ टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V का फॉर्मूला क्या था, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR। तो यहाँ पे V1 की वैल्यू पुट कर दे जो हमने पीछे लिखी, IR1 प्लस V2 की IR2 प्लस V3 की IR3। अब हम देखते हैं इन तीनों में से हमारे पास I कॉमन है, तो हम कॉमन को बाहर ले जाते हैं, अंदर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से हमारे पास कट हो जाएगा, पीछे रह जाएगा R इज़ टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये RE मैंने इसलिए लिखा, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मींस नेट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई, R1 प्लस R2 प्लस R3। यह हमारे पास सीरीज़ कम्बिनेशन का फार्मूला आ गया। अगर अब हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल आता है और कहते हैं रजिस्टर की वैल्यूज़ दी होंगी और सीरीज़ कम्बिनेशन की बात की होगी, तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। अब ये इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट हैं। इन सीरीज़ कम्बिनेशन नेट रेजिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज। मींस कि हमारे पास जो नेट रेजिस्टेंस होती है वो हमारे पास सीरीज़ कम्बिनेशन में हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। कैसे, अभी बताता हूँ। दूसरा पॉइंट भी समझ लेते हैं। नेट रेजिस्टेंस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, सपोज़ हमारे पास 3 रजिस्टर लगे हुए हैं जिनकी वैल्यूज़ गिवन है। R1 की वैल्यू है 5, R2 की वैल्यू है 10, R3 की वैल्यू है 15। मैं चाहता हूँ कि इसमें हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, R3 की, 15 ओम। मैं चाहता हूँ ये जो इस इंडिविजुअल रजिस्टेंस की वैल्यू है इससे भी ज़्यादा वैल्यू मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों को ऐड कर दूँगा सीरीज़ में। सीरीज़ में ऐड करूंगा तो ये फार्मूला है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू क्या है 5 ओम, प्लस R2 की वैल्यू क्या है 10 ओम, प्लस R3 की वैल्यू क्या है 15 ओम।
तो 5 + 10 15 + 15 30 ओम। इट्स मीन नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, इन तीनों में से जिसकी वैल्यू बड़ी है उससे भी ज़्यादा। ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस मींस R3 की वैल्यू 15 थी, मुझे R3 से ज़्यादा की भी वैल्यू चाहिए, मींस 15 से ज़्यादा वैल्यू चाहिए, तो तीनों को मैं क्या कर दूंगा, सीरीज़ में ऐड कर दूंगा। जबकि पैरेलल केस में हमारे पास R1 की वैल्यू 5 है, R2 की वैल्यू 10 है, R3 की वैल्यू 15 है। पैरेलल का जब मैं फार्मूला ड्राइव करवाऊंगा तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पैरेलल में जो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, डिक्रीज, और नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा क्या आती है, स्मॉलर। कैसे? अगर R1 की वैल्यू 5 है, सबसे छोटी वैल्यू को देखेंगे, इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू 5 है, मुझे अगर इससे भी कम की वैल्यू चाहिए तो हम इन तीनों को पैरेलल कम्बिनेशन के थ्रू कर सकते हैं। इन तीनों को हम क्या करेंगे, पैरेलल कम्बिनेशन का फार्मूला लिखेंगे। जब हम उससे आंसर निकालेंगे नेट इक्विवेलेंट का या नेट रेजिस्टेंस का, तो हमारे पास आंसर 5 ओम से भी कम आएगा। इट्स मीन कि हमारे पास सीरीज़ कम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होती है, जबकि पैरेलल कम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।